वेलकम वेलकम है। जो भी लाइव में आ रहे हैं सभी का वेलकम है। अभी अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। वेलकम है। जो भी लाइव में आ रहे हैं सभी का वेलकम है। अभी अपनी क्लास स्टार्ट हो जाएगी। और हमने पीछे क्या पढ़ा था वो भी मैं बता दूंगा आपको। और पीछे की वीडियो अच्छे से देख लेना। आप सभी अच्छे से समझ जाएंगे। क्योंकि थोड़ा सा रिवाइज करना भी जरूरी है। पीछे हम पढ़ के आए थे। राणा चूड़ा के बारे में। इसे मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा गया। मेवाड़ को भीष्म पितामह कहा है। पितामह है। इसे क्या कहा? मेवाड़ का भीष्म पितामह का। और मोक्कल का इसे संरक्षक बनाया गया। मोक्कल का संरक्षक बनाया। जब इसके पिता की मृत्यु हुई, पिता कौन है? राणा लाखा। राणा लाखा की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद राजा कौन बना? मोक्कल। ये बताया मैंने। 1421 से लेके 1433 तक इसने क्या राज किया। और इसका संरक्षक कौन था? अभी ऊपर लिखा है, संरक्षक था राणा चूड़ा। राणा चूड़ा। अच्छा, मोक्कल की माँ को नाम हंसाबाई। मोकल की माँ के नाम अस्ताबाई। और अस्ताबाई यानी शक की दृष्टि में देखती। शक की दृष्टि से देखती। शक की दृष्टि में देखती तो वो मेवाड़ छोड़ के मांडू चले गए। मांडू कहाँ? गुजरात में। मेवाड़ छोड़कर मांडू गुजरात चला गया ये। चलो ठीक है, ये चला गया। और अस्ताबाई ने क्या किया? संरक्षक बनाया। फिर आपका भाई ने बुला लियो, कहने रणमल ने। और रणमल के ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ा की नियुक्ति कर दी। फिर एक और जिलवाड़ा को युद्ध हुई। जिलवाड़ा का युद्ध। और जिलवाड़ा का युद्ध में क्या है? चाचा मेरा व महंत पवार। हाँ, तीन में मिलके मोक्कल की हत्या कर दी। मोक्कल की कर दी, हत्या कर दी। और जिलवाड़ा युद्ध हुआ 1433 में। 1433 में, क्योंकि राजा भी आई टाइम था ही हुए। ध्यान रखियो। ठीक है। अब चाचा मेरा आ कौन है? छेतर सिंह हो। छेतर सिंह। छेतर सिंह की खातिन प्रेमिका ही। खातिन प्रेमिका कर्म। लेकिन अवैध संतान ही है। खातिन प्रेमिका कर्मा उसकी क्या थी? अवैध संतान थी भाई। ध्यान रखना। अब क्या होगा साहब? अब हम आगे का पढ़ेंगे। बस एक सेकंड वेट कीजिएगा थोड़ा सा। अभी पीछे का रिवाइज किए हमने शॉर्ट एंड कट में। अब हम आगे का पढ़ेंगे। और क्या क्या है आगे वो भी हमें देखेंगे। चिंता नहीं करें कोई भी। अभी अपने को पढ़ना है। मोक्कल मर गया, मोक्कल को पुत्रो कुंभा। यानी मोक्कल की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। मोक्कल और सौभाग्य देवी।
सौभाग्य देवी। इनका पुत्र कौन था? कुंभा। फिर बने कुंभा राजा 1433 में लेके 1468 तक। यह है जी सारा बड़ी राम कहानी। हाँ, 2-3 दिन एम लाग जाए वो, और सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जब कुंभा राजा बने तो इसके सामने दो समस्याएं थी। दो समस्याएं थी। नंबर एक, अपने पिता का बदला लेना। अपने पिता का अपने पिता की हत्या का बदला लेना। बदला लेना, एक तो ये था। दूसरा था, क्योंकि पीछे हम पढ़ के आए हैं, स्थानीय संरक्षक किसको बनाया था? रणमल को बनाया था। और रणमल ने क्या किया? ऊंचे ऊंचे पदों पर राठौड़ों की नियुक्ति कर दी, तो रणमल का प्रभाव ज्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे क्या है? दूसरा यही है, रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को कम करना। बढ़ते प्रभाव को कम करना, दूसरा ये था साहब। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। रणमल राठौड़ के बढ़ते प्रभाव को कम करना। कोई बात ना, कम ही करेंगे हम, चिंता मत करो। अब कुछ चीजें और बता दूं। कुंभा था ना, कुंभा, इसका जन्म हुआ था 1433 में, चित्तौड़ में। लेकिन एक बात और बता दूं मैं, कक्षा 7 की जो राजस्थान अध्ययन है, उसमें दे रखा है 1417। 1417। कुंभा की उपाधियां देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा ही ये प्रश्न बचा है, कुंभा की उपाधियां। एक की उपाधि कुंभा की, अभिनव भट्टाचार्य। अभिनव भट्टाचार्य। नंबर 2 उपाधि, हिंदू सुल्तान। हिंदू सुल्तान। नंबर 3 उपाधि, राणे राय, दान गुरु, छाप गुरु, राजगुरु। हाल गुरु। और भी उपाधि हैं, पर ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट लिखा रहा हूं मैं आपको, फाल गुरु। ये इसकी उपाधियां अपने पास है, आ गई। इसके अलावा भी हम उपाधियां और हैं। अगर कोई ये बोलना चाहे हाँ सर हम लिखना चाहेंगे, तो कमेंट में बता सकता है, मैं और उपाधियां भी आपको लिखवा दूंगा। और भी उपाधियां, इनकी चिंता नहीं करें। बहुत उपाधि ध्यान ग्रहण की थी। चाप गुरु, परम गुरु, हुड्रमल, ये भी उपाधि है इनकी। महाराजाधिराज, असौपति, गजपति, राणे राय। आ गया ना ऊपर, राणे राय आ गया। राय रासो, ये इंपॉर्टेंट है, राय रासो। राय रासो या फिर राणा रासो। राणा रासो। हिंदू सुल्तान क्यों कहे गए हो? ये जो हिंदू सुल्तान की जो उपाधि है ना, इसको दी थी मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई थी। मुस्लिम शासकों द्वारा दी गई। इनके युद्ध भी पढ़ेंगे, अभी उपाधियां ही पढ़ रहे हैं।
आलगुरु क्यों, बता इसको। पहाड़ी दुर्गों का स्वामी, पहाड़ी दुर्गों का स्वामी होने के कारण इसे आलगुरु कहा गया, क्योंकि पहाड़ों में बनाए जितने भी दुर्ग बनाए इसने। राणा रासो क्यों कहा गया? साहित्यकारों का आश्रयदाता, साहित्यकारों का आश्रयदाता था ये, साहित्यकारों का आश्रय दाता था ये। इतनी बात आ गई समझ में? चलो जी, अब हम चलते हैं आगे उपाधियों के बाद में। अब कुंभा के सामने फर्स्ट समस्या थी पिता की हत्या का बदला, पिता की हत्या का बदला, और बदलो ही दिलवा देना आप कुंभा को उनके ढूंढना प्रारंभ कर दिया। कहने चाचा मेरा मेहनत पगार, चाचा मेरा मेहनत पवार को इन ढूंढना शुरू कर दिया कि जिठा भी मिलेगा बठी चेप दूंगा। एक बाद में ए तीनों जना चले गया मालवा की शरण में, मालवा की शरण, मालवा है कहाँ? गुजरात में साहब, ध्यान रखना, मालवा गुजरात में। मालवा की शरण में एम के खिलजी यानी मोहम्मद खिलजी, महमूद खिलजी की शरण में चले गए। जैसे ही कुंभा को पता चला, कुंभा ने क्या किया, रणमल राठौड़ की सैनिक सहायता ली। इनकी सैनिक सहायता ली और आक्रमण करके पराजित किया, आक्रमण करके पराजित किया। और जो को युद्ध हो, ए युद्ध ने के सारंगपुर या फिर मालवा का युद्ध, सारंगपुर या फिर मालवा का युद्ध, वो लड़े गए 1437 में, 1437 में वो लड़ी गई 1437 में। और अण के कुंभा तीनों की हत्या कर दी, तीनों की क्या कर दी, हत्या कर दी। और सागा मोहम्मद खिलजी ने बंदी बनाया, 6 महीना बंदी बना के छोड़ दिया इन्हें, 6 माह बंदी बनाकर छोड़ दिया। ओ मोहम्मद खिलजी और बगजिया और की नहीं, ठीक है, बात चीज मैं आगे बताऊंगा थाने। ठीक है, एंग अंदर कुंभा के विजय हुए, कुंभा विजय, और ए विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ को निर्माण करो। किस स्तंभ बनायो? विजय स्तंभ बनवाया। विजय स्तंभ के बारे में बहुत कुछ पूछे जाए, ठीक है, तो बैंक के बारे में आप पढ़ा, विजय स्तंभ के बारे में चिंता ना करो, एक एक चीज बताऊंगा थाने। एने 6 महीना बंदी बना के छोड़ दियो, वो और कह के नहीं जाओ जाओ, वो कहकर मैं बताऊंगा, ए टॉपिक नहीं करो छोड़ा पा, विजय स्तंभ के बारे में देख लिया थोड़ा सो। ठीक है, विजय स्तंभ के हैं के नहीं है, विजय स्तंभ के हैं एवं उपनाम है। नेक्स्ट पेज में बता देता हूँ मैं आपको, फिर वहीं से मैं आपको स्टार्ट कर दूंगा वापस। विजय स्तंभ 9 मंजिल हो साहब, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, कै मंजिल हो? 9 मंजिल हो, ध्यान रखना, ठीक है। तो एंगो नाम की विजय यानी जय, जय स्तंभ भी कैसे का उपनाम है, जय स्तंभ, विष्णु स्तंभ, विष्णु
स्तंभ। कारण है विष्णु स्तंभ क्यों कहे गए बताऊंगा थाने। विष्णु ध्वज भी बोल सके ना अपन, विष्णु ध्वज भी एक उपनाम है। और भी ये दोनों एक ही कारण नाम पड़ेगा, ठीक है। विक्ट्री पोल, विक्ट्री पोल, 9 मंजिला महल। हाँ, आओ आओ। 9 मंजिला महल। एक सेकंड लाइन पे रहें। एक बार क्या साउंड आ गया। 9 मंजिला महल। चलो साहब, 9 मंजिला महल क्योंकि 9 मंजिल है अंदर। भारतीय मूर्ति कला का शब्दकोश, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश, भारतीय मूर्तिकला का शब्दकोश, विश्वकोश। शब्दकोश की जगह हम ये शब्द भी लगा सकते हैं, विश्वकोश, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश। हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर, हिंदू देवी देवताओं का बीच में इसलिए करवा रहा हूँ इसको कि साथ साथ में याद होते जाएं कहाँ पे क्या हो रहा है, किसने क्या करवाया था। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश ये आ ही गया यहाँ पे। मूर्तियों का शब्दकोश ये भी हो गया। राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह भी यही है, राजस्थान पुलिस का प्रतीक चिन्ह ऐसा भी है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। कब? 1982 में लिया था इसे, 1982 के अंदर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी यही है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का भी यही प्रतीक चिन्ह है। इसको 1955 में लिया, 1985 में लिया था। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कहाँ पे है? अजमेर में है। अब यहाँ पे एक दो बातें और लिख दूं। ये विक्ट्री स्तंभ है लेकिन राजस्थान का प्रथम नहीं है, राजस्थान का प्रथम अलग है। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ कहाँ पे है? बयाना भरतपुर में है, बयाना भरतपुर। बयाना भरतपुर कौन है? समुद्रगुप्त बनायो। और 1857 की क्रांति है ना, दो विजय स्तंभ है, दो विजय स्तंभ कहाँ पे है? आहुआ पाली, आहुआ पाली। कौन है? ठाकुर कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। ये थी कुछ अलग जो थे उनके बारे में। और साथ में विजय स्तंभ के उपनाम भी हमने देख लिए। इसी के साथ हम और कुछ देखेंगे, देखते जाओ। विजय स्तंभ, अब पढ़ेंगे हम इसके बारे में। ऊंचाई, ऊंचाई है लगभग 122 फीट ऊंचाई है इसकी। सीढ़ियां है इसमें 157 सीढ़ियां। निर्माण करवाया महाराणा कुंभा ने, क्योंकि अभी पढ़ के आए हैं। महाराणा कुंभा ने क्यों करवाया, इसका कारण अभी बताया था मैंने, मालवा विजय या सारंगपुर, मालवा विजय के उपलक्ष्य में। वास्तुकार, वास्तुकार या कहिए निर्माता नाम मिलता है इसका जैता। और इसके पुत्र, पुत्र कौन कौन? नापा, पोमा,
नापा पोमा पूजा, पुंजा, ये पूजा नहीं है, पुंजा। अब मैंने विष्णु स्तंभ और विष्णु ध्वज क्यों कह रहे हो वो बताऊं। जो ये फर्स्ट मंजिल है, फर्स्ट मंजिल है, यानी मुख्य द्वार पर, मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की मूर्ति है। भगवान विष्णु की मूर्तियां, ध्यान रखना। तीसरी मंजिल पर अल्लाह अंकित है। 9 बार है ये, 9 बार अल्लाह अंकित है, तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह अंकित है। 1949 में डाक टिकट जारी करी है पर। तोड़ने देखा इसे, इसने देखा तोड़ने। और क्या कहा, कुतुब मीनार, जो कुतुब मीनार है ना, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार इस स्तंभ से ऊंची है। कुतुब मीनार इस स्तंभ से ऊंची है, परंतु यह इमारत कुतुब मीनार से भी बेहतर है। अच्छी है। तो एक चीज और बता दूं, चलो, यहाँ पे जगह है क्या, बना लेते हैं। कीर्ति स्तंभ पर स्थिति, कीर्ति स्तंभ पर स्थिति 1460 में रचना शुरू की। किसने, अत्रि ने, अत्रि ने शुरू की और पूरी की एवं पुत्रो महेश। ये भी ध्यान रखना, पुत्र महेश ने क्या कर दी, पूरी कर दी। अब कीर्ति स्तंभ नाम आ गया तो इसके बारे में थोड़ा सा देख लो। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, या फिर इसको जैन स्तंभ भी बोलते हैं, जैन स्तंभ प्रशस्ति भी बोलते हैं। ये जैनियों का है, ध्यान रखना। कहाँ पे, चित्तौड़ में है। इसका निर्माण हुआ था 11वीं शताब्दी में। निर्माता था इसका जैन व्यापारी जिज्जा, जैन व्यापारी जिज्जा शाह है, या कई बार नाम जैन व्यापारी जिज्जा ही मिलेगा। 7 मंजिला है। कितना मंजिला है, 7 मंजिला। जैन देवी देवताओं को समर्पित है। चलो साहब, इतना हमने देख लिया। अब देखो, मैं एक बार वापस आता हूँ कहाँ पे, जहाँ पे हमने छोड़ा था। ये देखो साहब, मोहम्मद खिलजी यहाँ से छूट गया, मोहम्मद खिलजी यहाँ से छूट गया, और ये चला गया कहाँ, बताऊंगा, गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास। गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास, कुतुबुद्दीन शाह के पास।
वो है कन गए। हाँ, दोनों के बीच में संधि हुई। दोनों के बीच में क्या हुई? संधि। किसके विरुद्ध हुई थी? कुंभा के विरुद्ध। और संधि को नाम हो चंपनेर की संधि। चंपानेर की संधि। पूछा जाता है चंपानेर की संधि किन किन के बीच में हुई? तो मोहम्मद खिलजी और गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह किसके विरुद्ध हुई? कुंभा के विरुद्ध। किसके विरुद्ध? कुंभा के विरुद्ध। भी अपन दोनों मिले लड़ांगा देना राजांगा संधि हुई 1456 में। ठीक है। लेकिन कुंभा ने विफल कर दिया। कुंभा ने विफल कर दिया। एंगे बीच में एक घटना और घटी है, संधि हुई नहीं पहले एक घटना और घटी कद? 1453 में। अब घटना को चर्चा करेंगे अपन। उरुंग ठोंगा वापिस आ गए। ये 2 पेज निकाल गए। यहाँ पे कौन था? कुंभा। कौन था? कुंभा। क्योंकि दूसरी समस्या देखेंगे। सेकंड समस्या। सेकंड समस्या कौन? रणमल राठौड़ था। बताया था ना मैंने पीछे। रणमल राठौड़। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि यही चीज मैंने बताई है यहाँ पे। ये देखो, दो दो समस्याएं थी। रणमल राठौड़ के प्रभाव को कम करना, अपने पिता की हत्या का बदला। पिता की हत्या का बदला इसने ले लिया था मालवा के युद्ध में। मालवा के युद्ध 1437 में। ठीक है। अब रणमल राठौड़, ये देखो 1437 में पिता की हत्या का बदला ले लिया। यहाँ पे ये चला गया, 6 माह बंदी बनाया और इसे ये भाग गया। ठीक है। कहाँ पे? गुजरात शासक के पास चला गया छोड़ते ही। पर लेकिन इसी के बीच में 1453 में एक कांड और कर दिया था कुंभा ने। वो कांड देखेंगे हम कौन सा किया। रणमल राठौड़ ने ठिकाने लगा दिए, वही कांड करी मैंने। कुंभा। ठीक है। पूरा कौन? मान लो रणमल राठौड़ को ठिकाने लगाना है। रणमल, चलो थोड़ा सा अलग सिस्टम से लेते हैं इसको। रणमल राठौड़। रणमल राठौड़ यहाँ पे ले लेता हूँ। रणमल राठौड़ की दासी किसी बारमली। बारमली। वो यूं प्रेम करया करतो। नैन मटक्का कर लेन तो बेचारो। तू मेरी मैं तेरो देखी जा, कुण बतेरो। चलो देखते हैं। बारमली की नजर ही क्या पर? कुंभा पर। बारमली की नजर क्या पर? कुंभा पर। यानी आगे निकटता बढ़ गई। बारमली की निकटता कैसे आगे बढ़ी? कुंभा से गया। कुंभा इन कहो जहर देते। रणमल को जहर देने को कहा। रण बारमली के अग्रणी ने जहर दे दियो। जहर दे दिया। ये लो साहब। यहीं की होगी हत्या, होगी बेचारे की हत्या करी कर। बारमली करी, ध्यान रखना इसका देहांत हो गया। हत्या यानी देहांत कैसे? जहर खाने से। आगे ध्यान में। अब देखो, कुंभा को छोड़ रहा हूं मैं एक बार। रणमल राठौड़ क्या हो गया? देहांत हो गया। देहांत हो गया। बेटा ने बेरो पटियो भैया बहन तो ठिकाने लगा दियो। और एंगो पुत्रो, रणमल का पुत्र कौन था? राव जोधा। राव जोधा। ओ भाग्यो। भाग गया। कहाँ? बता सकते हो? मंडोर जोधपुर। मंडोर जोधपुर। ध्यान रखना। जो था ना अपना मोहम्मद खिलजी, वो गुजरात के शासक कुतुबुद्दीन के पास चला गया, उसके बीच का कांड है ये बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है। ये भी जरूरी है। और इधर कुंभा। कुंभा इन उरुई खदेड़ दी।
खदेड़ दिया। जोधपुर में कौन रहने। चलो राव जोधा के एक विचारो हो गयो खटे बुआ हंसाबाई के पास। हंसाबाई के पास गयो। बुआ की को रेंगे हंसाबाई बेरो था ने। चलो बताता हूँ। हंसाबाई वो ब्याह हो मुक्कल साथ। मुक्कल के साथ। ठीक है। हाँ बहन ही कहेंगी रणमल की। और रणमल कहेंगे रणमल को बेटो जोधा। और बहन भाई की बहन तो बुआ ही लगी। ठीक है। मुक्कल और मुक्कल का बेटो कौन हो। कुंभा। मुक्कल का बेटो कुंभा। नहीं 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 थोड़ा सा गलत कर दिया मैंने यहाँ पे। बाकी तो सही है। सबाई की शादी हुई राणा लाखा के साथ। आ दोनों में बेटा कौन है। मोक्कल। आ दोनों में बेटो कौन है। मोक्कल। ठीक है। और मोक्कल को बेटो कौन है। कुंभा। ठीक है एक हिसाब से देखा तो नहीं रिश्ता नाता निकालना तो लंबा चौड़ा निकले ज्यादा को नहीं। यानी रणमल कुण और मोक्कल को मामू। ठीक है। और कुंभा को क्यों बापू को मामू जब हिसाब आगे रिश्ता और बन जाए तो इन छोड़ो अपने रिश्ता कौन बनाना। वो भाग्य मंडोर जोधपुर गयो बठूं भी खदेड़ दियो। बठूं खदेड़ दियो तो ओ गयो आपकी बुआ। हंसाबाई कन पूछो। जोधा खड़प गयो आपकी बुआ हंसाबाई कन। और हंसाबाई की करवाई राव जोधा व कुंभा के मध्य। कुंभा के मध्य आवल बावल की संधि करवाई। आवल बावल की संधि करवाई। दोनों के बीच में आवल बावल की संधि करवाई 1453 में। 1453 में कई बार बावन आ जाए तो भी सही ध्यान रखना। ठीक है। ए संधि में क्यों हो। संधि क्या है। इस संधि में क्या हुआ मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण। सीमा का निर्धारण हुआ। सीमा का निर्धारण हुआ। और राव जोधा के करो। राव जोधा की पुत्री कौन है। राव जोधा की पुत्री श्रृंगार देवी। और इधर कुंभा का पुत्र था। इसी संधि के दौरान कुंभा का पुत्र था कौन रायमल। दोनों हाथ पीला कर दिया यानी विवाह हो गया दोनों में। अब ऐसा संबंधी बन गया। और राव जोधा के करीब ऐसा गए 1459 में जोधपुर बसायो। ये सारे कांड इस संधि में हुए भाई। ठीक है। जोधपुर बसायो है मेहरानगढ़ दुर्ग को निर्माण करियो। दुर्ग का निर्माण मेहरानगढ़ दुर्ग पढ़ेंगे हम जब मारवाड़ पढ़ेंगे उसी में आएगा ये। ठीक है। ये भी आएगा उसी में थोड़ा सा। चलो साहब अब मैं आता हूँ वहां पे वापस। एक कांड छोड़ के आए थे। यानी मोहम्मद खिलजी किसके पास चला गया। गुजरात शासक कुतुबुद्दीन शाह के पास चला गया। और दोनों के मध्य संधि कौन सी हुई थी। चंपानेर की संधि हुई थी किसके विरुद्ध। कुंभा के विरुद्ध। दोबारा ले रहा हूं यहाँ पे। कुंभा चित्तौड़ में। इधर कौन मालवा का सुल्तान। मालवा सुल्तान कौन महमूद खिलजी। महमूद खिलजी। और साथ में कौन गुजरात शासक कुतुबुद्दीन। कुतुबुद्दीन शाह। दोनों के मध्य क्या हुई संधि हुई।
दोनों के मध्य क्या हुई? संधि हुई। कौन सी संधि? चंपानेर की संधि। चंपानेर की संधि कब हुई थी? 1456 में। ये मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कुंभा के विरुद्ध। कुंभा के विरुद्ध। और कुंभा के विरुद्ध संधि को भी फेल कर दिया। संधि को विफल कर दिया। चलो साहब, देंगे बाद में कुंभा को। और आगे एक युद्ध भी हो। कौन कौन? एम के मोहम्मद खिलजी व कुतुबुद्दीन एक साथ थे। दोनों का युद्ध हुआ था कुंभा के साथ। युद्ध का नाम है बैराठगढ़ या फिर बदनौर का युद्ध। बदनौर का युद्ध कब हुआ? 1458 में। 1458 में। अब देखो, ये 1456, ये 1458। थोड़ी सन भी देख लेना। तो पहले वाला जो हुआ था ना, कहाँ पे? यहाँ पे युद्ध हुआ था सारंग 1437 में। तो 1452-53 में संधि होगी, पता लग गया अपन। चलो साहब, एम कुंभा के योग विजय। विजय कौन हुआ? कुंभा। ए विजय के उपलक्ष्य में चीजें आ चुकी है, थोड़ी सी और बची है वे और आप पढ़ लिया। कुंभा। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ पे है? रणकपुर पाली में ना। रणकपुर का जैन मंदिर वो निर्माण करे एंगे शासन काल में। रणकपुर जैन मंदिर को निर्माण करण करियो कुंभा को मंत्री हो कोई। कुंभा का मंत्री था दर्णक शाह। दर्णक शाह जकन गई है धन्ना सेठ। धन्ना सेठ अने को निर्माण करियो। कई जाए मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्ग कुंभा ने बनाए। 32 दुर्ग किसने बनाए? कुंभा ने बनाए। ये चीजें के बारे में जानकारी कौन दे है? कवि श्यामल दास। श्यामल दास ददवाड़िया। कवि श्यामल दास ददवाड़िया के बारे में जानकारी दे है। और ग्रंथ को नाम है वीर विनोद। ग्रंथ है वीर विनोद। हिंदी में देखो मात्रा मुद्रा की गलती हो सके, थोड़ी सी ध्यान रखियो, पर लेकिन जो भी चीज पढ़ाऊंगा सही पढ़ाऊंगा था मैं। स्थापत्य कला का जनक, इसे क्या कहा गया? स्थापत्य कला का जनक। क्योंकि 84 दुर्गों में 32 दुर्ग बना दे, जनक तो ही क्यों? कुंभा का काल। स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कही जाए। अब कुंभा के करियो कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करियो। आ लो सब कुंभलगढ़ दुर्ग बन गया। दुर्ग नाम है कुंभलगढ़। कहाँ पे? राजसमंद में किया था इसका निर्माण। इसके वास्तुकार कौन है? इसका वास्तुकार है मंडन। और मंडन कई ग्रंथ भी लिखा भाई। मंडन द्वारा लिखे ग्रंथ कौन कौन से? प्रसाद मंडन, रूप मंडन, प्रसाद मंडन, रूप मंडन, वास्तुकार, वास्तुसार मंडन कार में वास्तुसार
मंडन, ये इसके ग्रंथ है। निर्माण 1458 में कणकयो, कुंभा केंग याद में, पत्नी कुंभल देवी की याद में। कुंभल देवी की याद में। ए दुर्गा उपनाम भी है। उपनाम मेवाड़ नंबर 1, मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी। पता लग जाओ क्यों, आगे आओ जद। मेवाड़ी संकटकालीन राजधानी कही जाए कुंभलगढ़ में, कहने कुंभलगढ़। नंबर 2, मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। राजाओं की शरण स्थली। मेवाड़ के राजाओं की शरण स्थली। एमी 12 खंभों की छतरी है। कुंभलगढ़ दुर्ग में 12 खंभों की छतरी है, उड़ना राजकुमार की, यानी राजकुमार सिसोदिया। उड़ना राजकुमार की। आगा आवे वो बस 1-2 टॉपिक के बाद में। उदय सिंह का राज्याभिषेक भी इसी में हुआ था। आगे आएगा ये उदय सिंह का राज्याभिषेक। महाराणा प्रताप का जन्म इसी में हुआ। कब है महाराणा प्रताप का जन्म? 9 मई 1540 में है। ठीक है। अब एक दुर्ग और बनायो कुंभा, जेको नाम हो कटारगढ़। कटारगढ़ दुर्ग। कटारगढ़ दुर्ग। कुंभा स्वयं निवास करते हैं वहां। देख रेख कर तो कुंभंग मारे गए थे के मेवाड़ की आंख। मेवाड़ की आंख भी कही गई कटारगढ़ ने। एन देखो टोड। टोड देखिए कि यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है। यह दुर्ग इतनी ऊंचाई पर है। इसे देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाए। आगे दुर्ग प्रधान कटारगढ़ के बारे में और करूंगा थाने। अब कितना ही घूमो कटारगढ़ के बारे में। कितना टाइम हो गया अपना, लगभग तो टाइम हो गया। चलो फिर भी अपना कुंभा कुंभा तो कंप्लीट है कर ही दिया। आज कुंभा कंप्लीट हो गया, कोने की और रहेगी कुंभा के बारे में तो आज अपना क्लास स्टॉप